हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट का मतलब है कि आपका कोई भी वर्क है वो अभी कंप्लीट हुआ है और जिसका जो एक्शन है, जो सेंस है, वो आपका प्रेजेंट टेंस में नजर आता है, लेकिन वर्क आपका भी पास्ट टेंस में कंप्लीट हुआ है, पास्ट में। और हम बात करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। जो एडवर्ब्स है हिंदी में जो आप जानते हैं इसकी पहचान चुका है, चुकी है होती है, लेकिन यहाँ इंग्लिश की एडवर्ब्स है उन्हें नोट करेंगे हम सबसे पहले। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले ऑलवेज, नेवर, ऑलरेडी, दिस वीक, मंथ, दिस मंथ और दिस ईयर, जस्ट, yet, so far, till, until, lately, recently, by now। ये कुछ एडवर्ब्स हैं और इन एडवर्ब्स को ध्यान में रखते हुए मालूम होगा हमें कि ये जो हमारा टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है। इन एडवर्ब्स से ही हम किसी टेंस को पहचान सकते हैं। यहाँ आप देखिए, जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हैज और हैव, दो हेल्पिंग वर्ब है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। यहाँ पे मेन वर्ब जो होगी उसकी थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो यहाँ सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देखिए। सिंपल सेंटेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर नेगेटिव का फॉर्मूला देखिए आप। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट और हैज, नॉट, हैव, नॉट, मैनर की वही थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट हमेशा आपके मैनर से पहले लगना चाहिए। फिर बात करते हैं इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले दीजिए आप हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से इंटरोगेटिव नेगेटिव में हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट, अब जो नोट है वो मेन वर्ब से पहले है, वर्ब के थर्ड फॉर्म से प्लस ऑब्जेक्ट। ये है इसका स्ट्रक्चर, आप नोट कर लीजिएगा इस नोटबुक में। और इस स्ट्रक्चर पे ही टोटल सेंटेंस डिपेंड होंगे। बस उनमें जो आइडेंटिफिकेशन है एडवर्ब है वो ये वाली आनी चाहिए आपकी। ऑलवेज हो गया, नेवर, ऑलरेडी, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, जस्ट, yet, so far, till, until, lately और recently, by now, ये सब एडवर्ब है आपके इसकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अब बात करते हैं सब एग्जांपल्स की। ये एग्जांपल्स किस तरह से किए जाएंगे। यस स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की सेंटेंस है, तो इनको ध्यान से देखिएगा कि सेंटेंस में जस्ट आया हुआ है। जस्ट के अकॉर्डिंग आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब है और गो दे रखा है यहाँ पे ब्रैकेट में, तो आपको हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग तो लेना है हैज और गो का करना है आपको गॉन। ही हैज गॉन, ही ऑलरेडी इज प्रॉब्लम टू मी। तो यहाँ पर ही के साथ भी हैज ही आएगा बिकॉज ही सिंगुलर है और हैज जो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ऑलरेडी इज प्रॉब्लम टू मी, तो यहाँ सॉल्व में हम वर्ब देते हैं तो यहाँ सॉल्व होगा, क्या हो जाएगा, सॉल्व। दे देयर हाउस लेटली, कि उन्होंने हाल ही में अपना घर बेच दिया है, तो दे हैव सोल्ड, यहाँ हो जाएगा आपका दे हैव सोल्ड। सी नॉट आ गया, यट आ गया। अब यट के अकॉर्डिंग सी हैज नॉट कम का कम, ये हो गया। फिर है आई, द एग्जामिनेशन विद 90% मार्क्स, तो आई हैव पास्ड। इसमें यहाँ पर आपके सामने जो वर्ब है वो है पास
तो पास्ट का हो जाएगा यहाँ पर पास्ट। ओके, अब जो इसका यूज कुछ ऐसे सेंटेंस के लिए भी होता है जो भूतकाल से शुरू हुए हो और अभी तक वर्तमान तक यही चल रहे हो, उसके लिए आपको सिंस और फॉर का यूज करना होता है। सिंस और फॉर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यूज होते हैं। तो इनके एग्जांपल बताता हूँ आपको। यहाँ देखिए, ही हैज बीन लिव्ड एग्जाम्पल देखिए आप इसका, ही हैज बीन हियर फॉर 2 years, कि वो 2 सालों से यही है। और इसी को दूसरे तरीके से देखें तो ही हैज बीन लिव्ड सिंस 2005, कि वो 2 सालों से यहाँ है, वो अभी भी यहाँ पर है, 2005 से यही रहते हैं। एक हैज बीन और हैविंग, ये सिंस फॉर का यूज होगा आपके इसके टाइम के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट जो है वो है इसका स्ट्रक्चर का। आपको जो मैंने अभी इससे पहले स्ट्रक्चर बताया था उसका एक एग्जांपल हम कर लेते हैं, जिससे आपको मालूम हो जाए कि किस तरह से सेंटेंस बनाना है। सिंपल सेंटेंस का हमारे सामने ये एग्जांपल है, ही हैज कट हिज फिंगर। अब बनाना हमें इसका नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव में देखिए सबसे पहले ही हैज, और हैज के आगे आपको डालना है नॉट, और कट की तीनों फॉर्म कट ही होती है तो कट ही रहेगी, ही हैज नॉट कट हिज फिंगर। ऐसे ही अब नेगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव में देखेंगे सबसे पहले, तो इंटरोगेटिव में हैज, जिसको हमें सबसे पहले डालना है, हैज ही कट हिज फिंगर, और एंड में क्वेश्चन मार्क। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में देखें तो हैज ही नॉट कट हिज फिंगर, ये क्वेश्चन मार्क। ऐसे आपको प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस बनाने हैं और काफी सारे एग्जांपल हैं। आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बात करेंगे इसकी। ये जो टेंस है वो स्टार्टेड फ्रॉम पास्ट, मतलब पास्ट से तो शुरू स्टार्ट हुआ है, लेकिन उसका जो वर्क है वो अभी तक प्रेजेंट में कंटिन्यू है। तो यहाँ 2 तरीके के काम होंगे। यहाँ पर आपको इसके लिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ हैज बीन और हैविंग का यूज करना है, और वर्किंग मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी का यूज करना है, ये ध्यान रखिएगा। टाइम है ना, टाइम के लिए आपको सिंस और फॉर का यूज करना है। अब ध्यान इतना सा देना है कि सिंस और फॉर का यूज कैसे करेंगे, तो जो सिंस होगा वो आपका पॉइंट ऑफ टाइम, इट मींस निश्चित समय। फॉर एग्जांपल देखिए आप, मंडे जनवरी 7 मार्च 2001 1947 मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून समर विंटर, समर हो गया विंटर हो गया, इसका भी सीजन है। चाइल्डहुड बचपन, मैरिज टाइम। ओके, तो इसके अलावा जो टाइम है जिसमें काउंटिंग नहीं आएगी, ऐसा टाइम जिसके पहले आप काउंटिंग की 2 ईयर से या 4 मंथ से, ऐसा ना होना चाहिए। यहाँ फिक्स टाइम होना चाहिए। मंडे तो मंडे है, जनवरी है तो जनवरी है, 1947 है तो 1947 है। ओके, और 19th सेंचुरी
अब ये फिक्स है, हम यहाँ ये तो बोल नहीं रहे कि 2 सेंचुरी या 3 सेंचुरीज, ओके। ये शादी का टाइम या गर्मी का समय या विंटर का टाइम जो भी है, ये सारे पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर आते हैं, फिक्स टाइम। एक जैसे 5 days ago, 5 days ago, यहाँ इसके भी सेंस का ये होगा कि ये फिक्स कर दिया कि 5 दिन पहले बताया जा रहा है। एगो का मतलब है पहले, और जो भी टाइम जिसके पहले कोई काउंटिंग नहीं आए वो आएंगे आपके लिए सिंस टेंस। अब बात करते हैं 4 की, तो 4 में आएगा पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि हिंदी में कहते हैं इसको, उसको निश्चित समय कहते हैं। अब यहाँ देखिए हर टाइम के पहले काउंटिंग जरूर रहेगी, जैसे 2 days, 3 months, 7 years। अब यहाँ ये तो बोल सकते हैं आपकी 2 Sunday, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है टाइम का। 7 years, ओके, 2 centuries, 1 decade, एक दशक, डिकेड का मतलब होता है दशक, मीन ग्रुप ऑफ 10 years, 10 सालों का समूह होता है। एन आवर, 1 घंटे के लिए, हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए। नेक्स्ट, मोर देन 2 hours, अगर 2 घंटे से ज्यादा का समय है तो भी वो 4 में आएगा, फॉर मोर देन 2 hours। अभी आपके सामने टाइम हो गया, डेज हो गए, मंथ हो गए, ईयर्स हो गए, सेंचुरीज, डिकेड्स, आवर, हाफ एन आवर, 20 मिनट्स, 20 मिनट से। तो जिस टाइम के पहले काउंटिंग वर्ड आता है, समय को काउंट किया जाता है कि जो डेज, मंथ्स, ईयर्स होते हैं वो तो आएंगे 4 में, और जो फिक्स होता है पॉइंट ऑफ टाइम वो आएगा आपके सिंस में। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है और ये यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, he has been playing cricket for an hour, okay। Next example, she has been washing her clothes since morning, since morning। ऐसा एक एग्जाम्पल आएगा। बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, जो पैटर्न है इसका वो देखिए। सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ओके। अब आएगा आपका सिंस और प्लस टाइम। इस तरह से ये एग्जांपल होगा। और आपको इसका नेगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन, क्या करेंगे आप, हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन। और आगे कंप्लीट ऐसा कैसा रहेगा, इंटरोगेटिव में देंगे आप हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और वही सिंस फॉर्म प्लस टाइम।
इंटरोगेटिव नेगेटिव में हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, हैव नोट बीन प्लस बी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में वही आएगी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, और ये क्वेश्चन मार्क होगा। ये होगा स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट। आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स लुक एट द वर्ड द कैटल इन द फील्ड मॉर्निंग ग्रेज। सेंटेंस में कई बार सिंस लगा हुआ भी मिल जाता है हमें, तो ये मॉर्निंग जो टाइम दे रखा है यहाँ पर कैटल है, तो कैटल सिंगुलर नाउन यहाँ पर हैज बीन। मैं यहाँ लिखता हूँ आपके सामने। फर्स्ट में आएगा आपका हैज बीन और ग्रेज की जो वर्ब होगी वो भी ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मीन्स चलना। रमेश वेरी हार्ड फॉर द लास्ट 2 days। फॉर इसमें दिया हुआ है तो हैज बीन वर्किंग, बिकॉज रमेश सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हैज बीन का यूज होगा ना कि हैव बीन का। थर्ड में देखिए, ही मेडिकल ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल लास्ट मंडे। तो लास्ट मंडे का आपको बता दिया मैंने, मंडे फिक्स टाइम है तो आएगा आपका सिंस से, और टाइम का हो जाएगा हैज बीन टेकिंग, और नेक्स्ट आएगा सिंस। नंबर 4 का आंसर देखिए आप, मिस्टर मीर एन ओवर 2 months। तो यहां पर सिंगुलर नाउन है हैज बीन और राइटिंग, हैज बीन राइटिंग। 5th का आंसर देखिए आप, माय फ्रेंड्स टू फोक सॉन्ग्स ऑन रेडियो ए वीक। तो वीक तो हो गया ए वीक, इट मींस पीरियड ऑफ टाइम, और फोक सॉन्ग्स लॉन्ग गीत और लिसन। तो यहाँ फ्रेंड्स तो है बीन, क्या आएगा है बीन, और लिसनिंग वर्ब हो गई आपकी, और लिसनिंग के आगे फॉर ए वीक, क्योंकि ए वीक जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है। सिंस और फॉर में सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए कि जिस टाइम के पहले काउंटिंग वर्ड आ जाए 1 2 3 4 इस तरह से, हाफ या एन आवर इस तरीके से, तो ये तो होंगे फॉर के लिए। और जिस टाइम के पहले कोई काउंटिंग नहीं आए वो आपका फिक्स टाइम में होगा। जिस तरह से चाइल्डहुड बताया मैंने, आपका मैरिज टाइम हो गया, या स्कूल टाइम हो गया, कॉलेज टाइम हो गया, जो भी समय हो उसके लिए आपका सिंस का पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस का ही यूज करेंगे। ओके, थैंक यू। आज की वीडियो में ये 2 टेंस थे, ज्यादा बड़े नहीं थे, और नेक्स्ट वीडियो में हम ला रहे हैं पास्ट टेंस।